हर साल लाखों बच्चे अपना क्लास 11th वेस्ट करने के बाद ये सोचते हैं क्या वो नीट एक साल में क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और उसमें से कई हजार बच्चे एक साल में अपना नीट का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। लेकिन बस ध्यान रखने वाली बात यह है यार कि आपने जो गलतियां क्लास 11th में कर रखी है वो आपको नहीं दोहरानी है और कुछ नई बातों पर ध्यान देना है। जो जो पॉइंट्स हम इस वीडियो में हम मेंशन करने वाले हैं उन पॉइंट्स को किसी एक पेज पे नोट डाउन करके और उनको फॉलो करना, उनको एक्शंस में लाना शुरू करो। आपका जरूर ये साल बहुत बेहतरीन जाएगा और आप अपने ड्रीम कॉलेज में जरूर जा पाओगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और स्वागत है आप लोग का लीडरशिप जेई नीट चैनल पे। तो यार अभी जनवरी चल रही है और हम मान के चल रहे हैं कि आप फरवरी से दोबारा अपनी पूरी एनर्जी के साथ लगने वाले हो। तो आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल वाला महीना जो है वो क्लास 11th को डेडिकेट करना है। इन 3 महीनों में आपको पूरी की पूरी फोकस होके क्लास 11th की चीजें पढ़नी है और उसके लिए आप कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो आपको बेस्ट लगता हो उसको ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को करना है। अब भैया पढ़ाई करना है तो कैसे करना है? तो उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप 6 घंटे डेली के लेक्चर्स देख रहे हो और 6 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो। और 6 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको ये मेक श्योर करना है कि जो हम 6 घंटे की क्लासेस लगाए हैं, इन 2-2 घंटे की क्लासेस में जो पढ़ाया गया उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करनी है 2-2 घंटे दे करके। और अब बात आती है यार क्वेश्चन सॉल्विंग कहां से करें? तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको ज्यादा मटेरियल्स पे नहीं भागना है। वैसे ही आप क्लास 11th बर्बाद करके आए हो तो थोड़ा सा आपके पास कहीं ना कहीं रिलेटिवली कम समय है पहले के मुताबिक। तो आपको सिर्फ 2 मटेरियल पे रिलाई करना है अभी के लिए। जिस भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और जो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज है आपको सिर्फ उन्हीं को करना है। ठीक है यार, बात समझ में आ गई कि 6 घंटे आपको लेक्चर्स देखने और 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी और उस सेल्फ स्टडी आवर में आपको क्या पढ़ना है ये भी आपको समझ में आ गया। अब इन सबके बाद भी ना यार कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। अब आप इस टाइम को कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको रात में पढ़ने का मन करता है तो आप रात का स्टडी आवर्स लगा सकते हो। आपको अगर दिन में पढ़ाई करने का मन करता है तो आप दिन के स्टडी आवर्स लगा करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन यार पता है, जब आप इस शेड्यूल को फॉलो करने जाओगे ना तो आपको कई सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे। और हम आपको पहले से बता देते हैं कि अगर वीक में 7 दिन है तो उन 7 दिनों में इस शेड्यूल को अगर आप बहुत ज्यादा भी डेडिकेटेड हो ना तो 4 दिन या 5 दिन ही फॉलो कर पाओगे। लेकिन आपका 1-2 दिन वीक में ऐसा आएगा जब आप इस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाओगे या किसी काम की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आपको उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। आपको ये फील करना है कि दिस इज द नॉर्मल चीज, हर बच्चे के साथ होता है। अगर कोई टॉपर भी है ना तो वो भी वीक में 2 दिन प्रोक्रेस्टिनेट जरूर करता है। लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि आप उस चीज को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप सुबह से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए लेकिन अब दोपहर में जाके आपको रियलाइज हो रहा है कि यार बिल्कुल भी सुबह से पढ़ाई नहीं हो रखी है। तो यार जैसे ही रियलाइज हो जाए ना तो आप मॉर्निंग की जो चीजें छोड़ रखे थे उन्हें भूल जाओ। अब शाम वाले टाइम से जितना भी टाइम इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो यूज करो। इससे पता है कहीं ना कहीं आप मोटिवेट ही होगे कि भैया यार हमें सुबह से पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था बट उसके बाद भी हम कुछ आवर्स अपने स्टडी के निकाल पाए। तो इस चीज के लिए पहले से ही मेंटली रेडी रहना। यानी कि यार 2 बातें आपको समझ में आ गई है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइमली टेस्ट देना है। एटलीस्ट 1 महीने में जितने चीजों की पढ़ाई कर रखे हो उन चीजों का टेस्ट आपको देते रहना है और कोशिश करना कि उनमें मार्क्स आपके अच्छे आते रहने चाहिए। उनकी एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करना, जो भी आप पर्टिकुलर टेस्ट देना, और उनमें अगर मार्क्स नहीं आ रहे होंगे तो उनको सीरियसली लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते चले जाते हैं, उनका मार्क्स कम आता है, फिर भी वो अपने मार्क्स पे फोकस न करके सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं। तो बैलों की तरह नहीं करना, मार्क्स आने चाहिए आपके मॉक टेस्ट में। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बोलना चाहेंगे ना यार कि क्वेश्चन सॉल्विंग इफेक्टिवली करना। अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग इफेक्टिवली नहीं करोगे ना तो आपके ये सारे काम करने का कोई मतलब नहीं है। पता है जनरली क्या होता है, बच्चे ना जैसे ही किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाते हैं वो तुरंत सॉल्यूशन में झांक लेते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग उस तरीके से ग्रोथ कर ही नहीं पाता जिस हिसाब से उसको करना चाहिए था। और यही नतीजा होता है कि जब वो टेस्ट पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा भी अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो अपना दिमाग यूज नहीं कर पाते, उनका दिमाग थक जाता है और वो गिव अप कर देते हैं क्वेश्चन को और बोलते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे एग्जाम टाइम में। तो इस सूडो फीलिंग के साथ आपको क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है कि नहीं यार सॉल्यूशन देख लिया हमें क्वेश्चन आ गया, ऐसे सूडो फीलिंग है। ये सूडो फीलिंग से आपको बचना है। आपको हर सवाल पे प्रॉपर टाइम देना। आपके पास बहुत टाइम है यार। अगर आपको लग रहा है आपको लेट हो गया, बिल्कुल नहीं, आपको लेट नहीं हुआ है। आप हर सवाल पे टाइम दे करके घिस घिस के हर सवाल को करो, तभी आपके टेस्ट में मार्क्स आएंगे, वरना आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है सर, आपकी सारी बात मान ली, हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। लेकिन आप सर एक बात बताइए, क्या 3 महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या 3 महीनों में क्लास 11 का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा? हम बोलेंगे नहीं। 3 महीने में आपका 70% सिलेबस तो क्लास 11 का खत्म हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन देगा। क्योंकि सोच के देखो, अभी आप इस सिचुएशन में हो कि आपका क्लास 11 का बिल्कुल भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है, लेकिन 3 महीने में जब आप क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट करके रखे रहोगे, कुछ भी 70% अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा। तो सर अप्रैल के बाद क्या करना है? अप्रैल के बाद आपको प्यार से किसी क्लास 12th का ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स जो आपको सुटेबल लगता है आपको वो ज्वाइन करना है और क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और उस
उस क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट करते टाइम इस बात को ध्यान रखना है कि जो क्लास 11th में गलतियां की थी उन्हें दोहरानी नहीं है, और आपको जिस हिसाब से आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लास 12 का सिलेबस पढ़ा रहा है उस हिसाब से अपने कोचिंग के साथ साथ अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स पढ़ते जाने हैं। क्लास 12 की क्लासेस के बाद उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग जरूर से करनी है, मतलब रोज का काम रोज हो जाना चाहिए। कोई भी भैया बैकलॉग वगैरह नहीं बनना चाहिए, फिर से दोबारा ये गलती करोगे फंस जाओगे। तो मान के चलते हैं कहीं ना कहीं आपके 4 से 5 घंटे की क्लासेस लगेंगी और 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा इनिशियल डेज में। तो यार यहाँ पे आपको अब अपना पोटेंशियल थोड़ा सा रेज करना होगा, अपनी मेहनत को थोड़ी सी बढ़ानी होगी, क्योंकि जो लापरवाही आपने कर रखी है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे क्लास 11th को। लेकिन अगर मान लो आप नहीं दे पा रहे हो, उतना पुश नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 1 घंटा डेली क्लास 11th को दे देना। उस 1 घंटे में आप क्लास 11 के किसी भी चैप्टर को धीरे धीरे कवर करते करते, मान लो लेक्चर्स देख लिए, या मान लो तुम 6 दिन से लगातार एक एक घंटा लेक्चर देखे आए और उसके अगले दिन 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिए। और या फिर संडे को सोच के देखो, पूरे वीक अगर मान लो आप एक घंटे भी लेक्चर्स देखे हो तो 6 दिन में 6 लेक्चर्स देखोगे। और सोच के देखो, कोई भी बड़ा से बड़ा चैप्टर हो ना, एटलीस्ट 14-15 लेक्चर्स होंगे। अगर मान लो बड़ा चैप्टर्स भी है तो सोच के देखो 6 दिन में आप 6 घंटे का लेक्चर खत्म किए। और सोच के देखो संडे को क्या आप एक साथ 6 घंटे बैठ के क्या उस पूरे चैप्टर को फिनिश नहीं कर सकते? कर सकते हो। और संडे में 6 घंटे आप पढ़ने के बाद क्या उस चैप्टर की 6 घंटे या 5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो सोच के देखो, क्या इतनी मेहनत आपको पुट ऑन करनी होगी ना, वो करनी होगी क्योंकि आप लापरवाही करके आए हो, और इतनी मेहनत की जा सकती है। तो आपको भी इसी चीज को फॉलो करके, मतलब जब क्लास 12 का सिलेबस अप्रैल में स्टार्ट होगा उसके बाद धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पीछे से क्लास 11th की चीजें भी पढ़ते जानी है आपको। इस बात को ध्यान रखना है, और जिसमें आपको संडेज या हॉलीडेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। इस चीज को फॉलो करना, देखना, हम गारंटी से बोल सकते हैं कि अगर आप इस चीज को फॉलो कर लिए ना तो अगस्त तक आपका 90 to 100% ऑफ द क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप प्रॉपरली क्लास 12 पे डेडिकेट करके क्लास 12 की अच्छी तरीके से पढ़ाई करके सारे टेम्पो को मेंटेन कर लेना। और फिर जब 12th का पढ़ने लगना तो यार टाइमली रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उस चीज को फॉलो करके आप इजीली क्लास 11 का जो पुराना चीजें छूट रखी हैं उनको भी कवर कर सकते हो और क्लास 12 की जर्नी अपनी एंजॉय कर सकते हो। और 1 साल के बाद इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि ये वीडियो देखे थे और बैकलॉग मेरे पूरे हुए हैं और हम नीट के टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए हैं और हम अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हैं। होप कि यार आपको इन बातों से बहुत हेल्प मिलेगा। अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके इनको एक्शंस में लाना और देखना आपका इंप्रूवमेंट टाइमली होता चला जाएगा। और याद रखना भैया, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जो टाइम आपने पहले नहीं दिया वो टाइम अब आपको देना पड़ेगा, लेकिन टाइम अगर थोड़ा भी करके देते जाओगे ना, आपकी सारी चीजें टाइमली कंप्लीट हो जाएंगी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो आपके साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ध्यान रखना अपना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है जो कि बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।